हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि भगवान नहीं नज़र आते हैं, मगर सिर्फ वही नज़र आते हैं जब कोई नज़र नहीं आता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से देखेंगे, अपनी बाहरी दुनिया में देखेंगे तो भगवान नज़र नहीं आते हैं। मगर दोस्तों, जब हम कभी भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हमें कोई नज़र नहीं आता है, जब हम अपने अंतःकरण से देखते हैं, अंतर मन से देखते हैं, तो सिर्फ भगवान ही नज़र आते हैं। जब आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है कि जब आप व्यक्तियों का, इंसानों का भरोसा या तो आशा छोड़ चुके होते हैं, उस समय पे सिर्फ भगवान ही नज़र आते हैं। क्योंकि दोस्तों, उस समय पे हम अपने अंतःकरण से और अपने अंतर मन से देखते हैं। उस समय पे हम भगवान को पूरी तरह से याद भी करते हैं। तो जब हम भगवान को पूरी तरह से याद करते हैं तो उस समय पे सिर्फ भगवान ही नज़र आते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें हमेशा अपने दिल में एक बात को रखना है, एक बात गांठ बांध के रखना है कि हम भगवान के एक अंश हैं, कि दोस्तों हम ईश्वर द्वारा बनाए हुए एक अंश मात्र हैं। अगर हम ईश्वर के एक अंश मात्र हैं दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमारा सहारा है। अगर पूरी दुनिया भी एक बार को साथ छोड़ देती है तो वह सहारा हमें शक्ति देगा, सहारा देगा, सामर्थ्य देगा, संबल देगा। दोस्तों, आपने देखा है कि जब कोई व्यक्ति शिखर पे पहुंच जाता है, टॉप पे पहुंच जाता है, चोटी पे पहुंच जाता है, तो उसके आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखती है और उसके आसपास बहुत से लोग भी मिलेंगे, बहुत से लोग रहेंगे। उस समय पे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारा हेल्प करने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति हमारे अपने हैं। मगर दोस्तों, आपको वो दिन भी याद रखना चाहिए कि जब व्यक्ति इस टॉप पे पहुंचने के लिए, इस चोटी पे पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था, कोशिश कर रहा था खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को ऊंचा उठाने के लिए, खुद को सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ाने के लिए, उस समय पे वह अकेला ही संघर्ष कर रहा था। उस समय पे सबका साथ इतना अच्छी तरह से नहीं मिल रहा था। मगर दोस्तों, अगर उस समय पे व्यक्ति ने उस भगवान के अंश मात्र को मान लिया कि मैं भगवान का एक अंश मात्र हूँ, कि मैं भी भगवान का एक अंश हूँ, छोटा सा अंश हूँ मगर भगवान का ही एक अंश हूँ, तो उस समय पे वही शक्ति, वही ईश्वर साथ देते हैं और व्यक्ति को ऊंचा उठाने के लिए मददगार साबित होते हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी भी स्थिति में खुद को अकेला नहीं महसूस करते हैं। जब हम खुद को अकेला नहीं महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि कोई न कोई हमारे साथ है, ईश्वर की अनुकंपा हमारे साथ है, ईश्वर की दया हमारे साथ है, तो हम इस काम को ज़रूर कर सकते हैं और हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, यही बात हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम किसी काम के लिए शुरुआत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, किसी ऊंचाई को पाने का प्रयास करते हैं, सफलता को पाने का प्रयास करते हैं, उस समय पे हमें खुद को अकेला नहीं महसूस करना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तब वह शक्ति हमें सहारा देगी और हम इस ऊंचाई पे, उस टॉप पे, उस शीर्ष पे पहुंचने में सफल हो सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब आप उस शीर्ष पे पहुंच जाएंगे तब आपको बहुत से लोग अपने मिलेंगे, बहुत से लोग अपने रहेंगे हाथ लगाने के लिए, बहुत से लोग आपको सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए और आपके साथ में हमेशा रहेंगे, आपके हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। मगर दोस्तों, उसके लिए आपको खुद को स्थापित करना है। जब आप खुद को स्थापित कर लेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मगर दोस्तों, एक बात आपको तब भी याद रखना है कि उस समय पे आपको यही दिमाग में रखना है कि आप भगवान के एक अंश हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। जब आप ऊपर वाले का साथ हमेशा ध्यान में रखेंगे, तब आप चाहे शुरुआत कर रहे हों, चाहे स्ट्रगल कर रहे हों, चाहे स्ट्रगल के कुछ दूरी तक पहुँचे हों या तो आप शीर्ष तक पहुँच गए हों। मगर यदि आपने यह सोच लिया कि आपका भगवान के साथ कुछ न कुछ रिश्ता है, भगवान का आपके ऊपर कुछ न कुछ सपोर्ट है, भगवान का आपके ऊपर कुछ न कुछ दया है, तब दोस्तों आप किसी भी स्थिति में खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। और जब आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे तो चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हों, या तो आप असफल हों, या तो आप सफलता की सीढ़ियाँ प्राप्त कर चुके हों, आपको लगेगा कि आपके साथ कोई न कोई है, ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा भगवान के प्रति मन में श्रद्धा भावना रखना चाहिए।
और अपने काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।